नमस्कार। ये तो सभी जानते हैं कि जब भी श्री कृष्ण की बात होती है तो सबसे पहले राधा जी का नाम लिया जाता है। भक्त उन्हें राधा कृष्ण कहकर पुकारते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। इसी कारण भक्तजन सीधी सीधी भाषा में उन्हें राधा रमन कहकर पुकारते हैं। यदि श्री कृष्ण के साथ से राधा जी को हटा दिया जाए तो श्री कृष्ण का अस्तित्व माधुर्यहीन हो जाएगा। राधा जी के कारण ही श्री कृष्ण रासेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले हमेशा भगवती राधा जी का नाम लिया जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति राधा जी का नाम नहीं लेता, सिर्फ कृष्ण कृष्ण रटता रहता है, वह उसी प्रकार अपना समय नष्ट करता है जैसे कोई रेत पर बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास करता है। श्रीमद् देवी भागवत नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त राधा का नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की पुकार सुनते हैं। इसलिए कृष्ण को पुकारना है तो राधा जी को पहले पुकारो। जहाँ श्री भगवती राधा होंगी वहाँ श्री कृष्ण स्वयं ही चले आएंगे। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, राधा जी उनकी आत्मा है, वह राधा में और राधा उनमें बसती है। श्री कृष्ण का राधा जी से प्रेम इतना अधिक है कि केवल राधा जी का नाम सुनने मात्र से ही श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम नहीं ले, लेकिन राधा जी का नाम जपते रहें। श्री कृष्ण के पहले राधा जी का नाम लेने के संदर्भ में एक कथा है जो इस प्रकार है। व्यास मुनि के पुत्र शुकदेव जो तोता बनकर राधा जी के महल में रहने लगे। शुकदेव जी हमेशा राधा राधा ही रटा करते थे, परंतु राधा जी को श्री कृष्ण का नाम सुनना पसंद था। इसलिए उन्होंने शुकदेव जी से कहा, तुम केवल श्री कृष्ण का नाम ही लिया करो। राधा जी की बात मानकर शुकदेव जी कृष्ण कृष्ण रटने लगे। शुकदेव जी को देखकर दूसरे तोते भी कृष्ण नाम का जाप करने लगे। अब राधा जी की सखी सहेलियों पर भी कृष्ण नाम का असर होने लगा। पूरा नगर कृष्णमय हो गया। कोई राधा जी का नाम नहीं लेता था। एक दिन श्री कृष्ण राधा जी से मिलने जा रहे थे तो उस समय वह बहुत उदास थे। मार्ग में उन्हें नारद जी मिले। श्री कृष्ण को उदास देखकर नारद जी ने उनसे पूछा, प्रभु आप इतने उदास क्यों हैं? श्री कृष्ण ने नारद जी को अपनी उदासी का कारण बताते हुए कहा, राधा जी ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है। कोई राधा नहीं कहता, जबकि मुझे राधा नाम सुनकर प्रसन्नता होती है। जब ये बात राधा जी को पता चली तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। राधा जी ने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए शुकदेव जी से कहा कि अब से आप राधा राधा ही जपा कीजिए। उस समय से ही राधा जी का नाम पहले आता है और फिर श्री कृष्ण का। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अपने और श्री राधा के अभेद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि श्री राधा के कृपा कटाक्ष के बिना किसी को मेरे प्रेम की उपलब्धि नहीं हो सकती। वास्तव में श्री कृष्ण और राधा एक ही देह है। श्री कृष्ण की प्राप्ति और मोक्ष दोनों श्री राधा जी की कृपा दृष्टि पर ही निर्भर है। इसीलिए कहते हैं, राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन, सो तेरे अधीन। राधा जी का प्रेम निष्काम और निस्वार्थ है। उनका सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित है। वे बदले में उनसे कोई कामना की पूर्ति नहीं चाहती। इसी प्रकार मनुष्य जब सर्वस्व समर्पण की भावना के साथ कृष्ण प्रेम में लीन हो जाता है, तभी वह राधा भाव ग्रहण कर पाता है। श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए हर कोई राधा रानी का आश्रय लेता है। ऐसा प्रभाव है हमारी प्यारी श्री राधा रानी का। बस एक बार उनके नाम का आश्रय लेकर तो देखिए और सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए। वो अवश्य कृपा करेंगी, क्योंकि अत्यंत कृपामयी है हमारे श्री कृष्ण की राधा रानी। तो प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे।